हमने पार्ट 1 में 21 ऐसी अलामात के बारे में बात की जो ये जाहिर करती हैं कि आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट शेयर करना चाहता हूं जो वाकई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस में काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि हर शख्स को ये मालूमात जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जल्द या बदेर आपको इनमें से किसी न किसी मसले का सामना हो सकता है। और अगर आप मेडिसिन लेने के शौकीन नहीं हैं तो किसी ऐसे रेमेडी का पता होना बहुत फायदेमंद होता है जो मदद कर सके। अब जब लोग सप्लीमेंट्स पर रिसर्च करते हैं तो उनके जहन में ये बात होती है कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च ही सबसे बेहतरीन तरीका है ये जानना कि कोई सप्लीमेंट काम करता है या नहीं। लेकिन ये बात काफी हद तक मिसलीडिंग है, क्योंकि जब आप एविडेंस बेस्ड रिसर्च देखते हैं तो सप्लीमेंट्स के मामले में आपको बहुत सी मिक्स्ड रिव्यूज मिलती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जानबूझकर ऐसी रिसर्च करवाती हैं जिसका मकसद नेचुरल रेमेडीज के नताइज को गलत साबित करना होता है, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडीज उन कमर्शियल रेमेडीज से मुकाबला करती हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं। अब सवाल यह है कि नेचुरल रेमेडी पर रिसर्च कौन फंड करेगा। रिसर्च करना बहुत महंगा होता है, इसलिए न्यूट्रिशन के शोबे में आपको ज्यादा क्रेडिबल रिसर्च नजर नहीं आती। फिर लोग कहते हैं कि इस पर तो रिसर्च ही नहीं है इसलिए ये काम नहीं करता, जबकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज काम नहीं करती, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि किसी ने इस रिसर्च के लिए पैसे ही नहीं दिए। जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे उस्तादों के पर्सनल एक्सपीरियंस पर मबनी है। उन्होंने सालों पर टेंस और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोगों के साथ काम किया, ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर वक्त क्या चीज काम करती है और क्या नहीं करती। साथ ही ये भी समझने की कोशिश की है कि न्यूट्रिशन किस तरह किसी मसले को हल करती है। ये वीडियो हर हेल्थ कंडीशन पर मुकम्मल स्टडी नहीं है, लेकिन मैं टॉप हेल्थ कंडीशंस और उनके लिए मुफीद सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले और शायद सबसे अहम सप्लीमेंट जो है विटामिन डी है। एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि लोगों में विटामिन डी एब्जॉर्ब करने के खिलाफ काफी रेजिस्टेंस होती है। इसकी कई वजूहात हो सकती है। धूप में कम जाना, मौसम, इक्वेटर से आपका फासला, उम्र, वजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज। इन सब मसाइल को आप सिर्फ ज्यादा विटामिन D3 लेकर ओवरराइड कर सकते हैं। अक्सर लोगों को रोजाना 10,000 IU से लेकर 50,000 इंटरनेशनल यूनिट तक और बाज हालात में इससे भी ज्यादा विटामिन D3 लेने की जरूरत पड़ती है। मैं इस मौजू पर कई वीडियोस बना चुका हूं। विटामिन डी जिन सबसे अहम कंडीशंस में मदद करता है उनमें से एक है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून कंडीशन की कॉमन चीज है इन्फ्लेमेशन। सही डोजेज में विटामिन डी एक बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करता है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, यानी अगर इम्यून सिस्टम ज्यादा अग्रेसिव हो तो विटामिन डी उसे काम कर देता है, और जहां इम्यून सपोर्ट की कमी हो जैसे कैंसर या एड्स, वहां विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी डिप्रेशन में भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन एक कंडीशन जिसके बारे में लोग नहीं जानते वो है ग्लोकोमा। दर हकीकत आंखों के बहुत से मसाइल हाई डोज विटामिन D3 से बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह लो बैक पेन, पेल्विस से रिलेटेड दर्द, हाई पेन, डीप बोन पेन, इन सब में विटामिन D3 मदद करता है। विटामिन D3 बिनाइन ट्यूमर्स और कैंसर में भी मददगार हो सकता है। D3 का एक और बड़ा फायदा है कि हेयर लॉस, डर्मेटाइटिस और स्किन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी काम आता है। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ हाई डोज विटामिन D3 दे दें तो अक्सर केसेस में बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक बहुत अहम बात, जब भी आप विटामिन D3 लें आपको उसके को फैक्टर्स भी लेने चाहिए, यानी मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन K2। अगला सप्लीमेंट है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैं मैग्नीशियम की बाकी फॉर्म्स ज्यादा रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती। मैग्नीशियम किसके लिए है? सबसे पहले तो विटामिन डी को काम करने देने के लिए। आप विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट हैं तो विटामिन डी के रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हैं और विटामिन D3 नहीं ले रहे तो मैग्नीशियम भी मुकम्मल तौर पर काम नहीं करेगा। अगर मैग्नीशियम या विटामिन डी अकेले लेने से साइड इफेक्ट्स आए तो अक्सर इसका मतलब ये होता है कि दूसरे को फैक्टर की कमी है। और मैग्नीशियम कोर्टिसोल, एड्रेनालाइन को कम करता है, इसलिए ये स्लीप के लिए अच्छा है। ये ब्लड को थिन करता है, क्लोटिंग को रोकता है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, मसल क्रैम्पिंग को रोकता है। मैग्नीशियम एक बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट है जो एरिथेमा और आर्टियल फाइब्रिलेशन से बचाता है। एनर्जी बनाने में मैग्नीशियम का मर्कजी किरदार है, यानी क्रोनिक फटीग और लो एनर्जी में मैग्नीशियम बहुत जरूरी होता है। मैग्नीशियम की कमी की एक बड़ी वजह किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। अगला सप्लीमेंट है बिटाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये हार्टबर्न और इंडाइजेशन में लिया जाता है। ये स्टमक को ज्यादा एसिड देता है। अक्सर मसला एसिड की कमी की वजह से होता है और वॉल भी सही बंद नहीं होता। बिटाइन HCl एसिड बढ़ाकर डाइजेशन बेहतर बनाता है। कभी कभी मील से पहले 3, 4, 5 या 6 कैप्सूल्स लेने पड़ते हैं। अगली रेमेडी है जिंक। ये स्टमक अल्सर के लिए बेहतरीन रेमेडीज में से एक है और गैस्ट्राइटिस को काम करता है। अगला सप्लीमेंट है सिलीनियम। सिलीनियम हैरत अंगेज तौर पर एड्स में फायदेमंद है। ये इम्यून सिस्टम के मखसूस टी सेल्स को बेहतर करता है। सिलीनियम हाशिमोटोस यानी ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज में भी बहुत अहम है। एक ब्राजील नट रोजाना सिलीनियम की अच्छी मिकदार दे सकता है। अगला विटामिन B1 है। B1 को काम करने के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए।
B1 नर्वस टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में बहुत फायदा देता है। B1 की एक फैट सोल्यूबल फॉर्म है बेनफोटायामाइन जो पेरिफेरल नर्व्स यानी फीट, टोज और हैंड्स के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद कैल्शियम लैक्टेट है जो क्रोनिक कफिंग में मदद दे सकता है, लेकिन मैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स आमतौर पर रिकमेंड नहीं करता। कैल्शियम ज्यादा मिकदार में हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकता है। कैल्शियम फूड से लीजिए यानी चीज, वेजिटेबल, सार्डाइंस। आयरन सप्लीमेंट्स भी मैं रिकमेंड नहीं करता, ये फूड से ज्यादा बेहतर यानी रेड मीट, लीवर पिल्स, पोटाशियम वगैरह, खासतौर पर सॉल्ट सेंसिटिव लोगों के लिए। लेकिन हमें रोजाना 4700 mg चाहिए जो अक्सर लोग नहीं ले पाते। कोएंजाइम Q10 खासतौर पर उन लोगों के लिए जो स्टेटिन्स लेते हैं। विटामिन ई यानी टोकोट्राइनोल्स ये फाइब्रोसिस, एंजाइना, आर्टरीज, इनफर्टिलिटी में फायदेमंद है। टोटका बाइल थिक होने, राइट शोल्डर पेन और नेक पेन में बहुत मौसर है। आयोडीन फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट और एक्सेस एस्ट्रोजन में बहुत मुफीद है। विटामिन सी कोलेजन और ब्लीडिंग गम्स के लिए है। प्रोबायोटिक्स खासतौर पर डाइट सोडा और आर्टिफिशियल स्वीटनेस इस्तेमाल करने वालों के लिए है। बायोटिन हेयर नेल्स स्किन के लिए है। मिल्क थिसल लीवर सपोर्ट के लिए है। मेस्टिक गम गैस्ट्राइटिस के लिए है। मेलाटोनिन सीवियर स्लीप प्रॉब्लम्स में है। नायासिन कोलेस्ट्रॉल के लिए फ्लश वाली फॉर्म में। और आखिर में क्लव ऑयल यानी लौंग का तेल जो कि तीत और गम्स के दर्द में बहुत मौसर साबित होता है।